अन्ना खेल रही थी, तभी वह अनजाने में एक पेड़ के खोखले हिस्से में फिसल गई। अंदर का हिस्सा पूरी तरह अंधेरा था। उसकी दोस्त दौड़कर वहां पहुंची और पेड़ के नीचे अन्ना को देखा। ये देखकर वह घबरा गई। उसने बिना देर किए मदद लाने का फैसला किया। पास की टहनी पकड़कर नीचे उतरी और तेजी से घर की ओर दौड़ गई। उसी समय अन्ना की छोटी बहन ने भी महसूस किया कि वह दिखाई नहीं दे रही है। थोड़ी ही देर बाद उनके पिता जैक सीढ़ी लेकर मौके पर पहुंच गए। उनकी पत्नी बेचैनी से सब कुछ देख रही थी, मन ही मन दुआ कर रही थी कि अन्ना सुरक्षित हो। कुछ ही समय में सूचना मिलने पर पुलिस और दमकल विभाग की टीम भी वहां आ गई। एक महिला अधिकारी ने तुरंत बचाव वाहन को सही जगह पर पहुंचाया। अन्ना की मां लिसा ने दमकल कर्मियों से बात की और उनसे अपनी बेटी को सुरक्षित बाहर निकालने की गुजारिश की। दमकल कर्मियों ने पेड़ पर चढ़कर टॉर्च की रोशनी में अंदर देखा और अन्ना को वहां सुरक्षित स्थिति में पाया। इस दौरान लिसा खुद को बार बार दोषी महसूस कर रही थी। बचाव प्रक्रिया को तेज करने के लिए दमकल कर्मियों ने उपकरण तैयार किए और रस्सी की मदद से एक अनुभवी सदस्य को सावधानी से नीचे उतारने लगे। उनके लिए सबसे जरूरी चीज समय था। आसपास खड़े लोग यह सब चुपचाप देख रहे थे। सबकी निगाहें उसी पेड़ पर टिकी हुई थीं। पास मौजूद एक रिपोर्टर इस घटना को रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन जैक और लिसा के लिए किसी और चीज का कोई मतलब नहीं था। उनके लिए बस यही जरूरी था कि उनकी बेटी सुरक्षित बाहर आ जाए। जब उन्होंने आसपास लोगों की भीड़ देखी तो लिसा का मन और भी भारी हो गया। फिर भी वह पेड़ के पास खड़ी होकर लगातार प्रार्थना करती रही थी। कुछ समय बाद दमकल कर्मियों ने संकेत दिया कि बचाव का अंतिम चरण शुरू हो चुका है। जैक ये समझ गया कि अन्ना थकी हुई है और उसे आराम की जरूरत है। परिवार ने खुद को मानसिक रूप से तैयार रखा, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी। लगभग 6 घंटे की सावधानीपूर्ण कोशिशों के बाद अन्ना को सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लिया गया। वहां मौजूद सभी लोगों ने राहत की सांस ली। फायर ट्रक की सीढ़ी की मदद से अन्ना को धीरे धीरे जमीन पर लाया गया और तुरंत एक कंबल में लिटाया गया। जैक पास ही खड़ा था, दिल थामे हुए। तभी एक दमकल कर्मी ने जांच की और मुस्कुराते हुए बताया कि अन्ना सुरक्षित है और होश में है। ये सुनते ही जैक और लिसा की आंखों में आंसू आ गए। कुछ ही देर में एक हेलीकॉप्टर पास के मैदान में उतरा। अन्ना को स्ट्रेचर पर लिटाकर सावधानी से हेलीकॉप्टर तक ले जाया गया। लिसा अपनी बेटी के साथ ही रही जब तक उसे अंदर सुरक्षित नहीं पहुंचा दिया गया। दरवाजा बंद होते ही हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। वे जल्द ही नजदीकी अस्पताल पहुंच गए। जांच के बाद पता चला कि अन्ना के शरीर पर कोई गंभीर चोट नहीं थी। डॉक्टरों ने केवल एक असामान्य बदलाव नोट किया, जिसे आगे की जांच के लिए रखा गया।